ट्रेड डील के बाद पाकिस्तान की दुखती रग पर अमेरिका ने हाथ रखा है और पीओके को भारत का हिस्सा माना है। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में पीओके की धरती से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा दिया था। मंच सजा था, तालियां भी बज रही थी और इस्लामाबाद को लग रहा था कि कूटनीतिक रूप से वो आगे हो गया है। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने बिना शोर मचाए एक ऐसा इशारा कर दिया जिसने पाकिस्तान की सारी बयानबाजी की हवा निकाल दी है। दरअसल भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का ऐलान हुआ है। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत का आधिकारिक नक्शा जारी किया जो असली संदेश बन गया। इस नक्शे में पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके समेत भारत का हिस्सा दिखाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अक्साई चीन, जिस पर चीन सालों से अवैध कब्जा जमाए बैठा है, वो भी भारत के नक्शे में साफ साफ शामिल किया गया था। ये कोई तकनीकी चूक या ग्राफिक डिजाइन की गलती नहीं मानी जा सकती, बल्कि ये पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए सीधा सीधा एक कूटनीतिक संदेश है। शहबाज शरीफ कथित कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पर पीओके असेंबली में भाषण दे रहे थे कि कश्मीर पाकिस्तान की जुगलर वेन है, लेकिन उसी वक्त अमेरिका से आया नक्शा ये बताता है कि जुगलर वेन नहीं बल्कि ये भारत का अभिन्न अंग है। भारत हमेशा से कहता आया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख था, है और रहेगा भारत का हिस्सा। अब अमेरिका के इस कदम ने पाकिस्तान की उस पुरानी रणनीति को झटका दिया जिसमें वो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर को विवादित बताकर अपनी राजनीति चमकाता रहा है। इस नक्शे में अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाना चीन के लिए भी एक बड़ा झटका है। चीन सालों से इस इलाके पर दावा करता रहा है, जबकि भारत इसे अवैध कब्जे ही बताता रहा। अमेरिका ने पहली बार इतने साफ तरीके से भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता को दर्शाया, वो भी ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका रिश्तों को नए सिरे से रीसेट कर रहे हैं। पिछले महीनों में पाकिस्तान ने अमेरिका में जबरदस्त लॉबिंग की। सेना प्रमुख हसीम मुनीर की बार बार वॉशिंगटन यात्राएं, ट्रंप से मुलाकातें, लंच, डिप्लोमेसी, सब कुछ किया गया, लेकिन नतीजा क्या निकला? एक तस्वीर ने पाकिस्तान की पूरी डिप्लोमेसी को बर्बाद कर दिया। भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील संपन्न होने के बाद इसके आर्थिक पहलुओं की चर्चा भी खूब हो रही है, लेकिन ये भारत के लिए कूटनीतिक लिहाज से काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। इस कूटनीतिक सफलता के संकेत अमेरिका द्वारा जारी भारत के एक नए नक्शे में दिखे हैं, जिसकी वजह से पीओके और अक्साई चीन के मुद्दे पर पाकिस्तान चीन को झटका लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अपने एक पोस्ट से पाकिस्तान और चीन की नींदों को उड़ा दिया है। दरअसल आमतौर पर इंटरनेशनल फोरम या पश्चिमी देशों के सरकारी नक्शों में जम्मू कश्मीर के विवादित हिस्सों को अलग रंग या डॉटेड लाइन से दिखाया जाता रहा है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस बार यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के दफ्तर ने जो नक्शा जारी किया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अमेरिका के ट्रेड डिपार्टमेंट की तरफ से भारत का जो नक्शा जारी किया गया, उसमें संपूर्ण जम्मू कश्मीर को भारत के हिस्से में दिखाया गया। मतलब ये है कि पीओके भी भारत में ही समाहित दिखाया गया। दूसरी तरफ अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया। चीन ये करता रहा है, अक्साई चीन पर दावा। तो देखिए, गौरतलब ये है कि चीन दशकों से अक्साई चीन को अपना बताता रहा है, जबकि भारत इस दावे को चीन का अवैध कब्जा बताकर उसकी आलोचना करता है। अब ऐसे में अमेरिका का भारत को लेकर नया मैप जारी करना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका ने पहली बार इतने साफ तरीके से भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता को दिखाया और ये ऐसा वक्त है जब ट्रेड डील के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते पटरी पर लौट रहे हैं। बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का एक फ्रेमवर्क जारी कर दिया गया है, जो न केवल ग्लोबल टैरिफ वॉर को खत्म करने वाला माना जा रहा है, बल्कि उम्मीद तो इससे ये भी है कि इससे द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध में काफी मजबूती आएगी। भारत और अमेरिका ने अपने अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे की शनिवार को घोषणा कर दी, जिससे भारत और अमेरिका के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। इसके साथ ही अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने भारत का नक्शा भी साझा किया। भारत का ये नक्शा चुपचाप चर्चा का केंद्र बन गया और वो सोशल मीडिया पर सुर्खियां भी बटोर रहा है। अमेरिका द्वारा जारी किए गए भारत के इस नक्शे को देखकर पाकिस्तान को मिर्ची लग सकती है, लेकिन इसकी वजह यह है कि पीओके को अमेरिका ने भारत का हिस्सा बताया, जिस पर पाकिस्तान अपना दावा करता रहता है। तो देखिए, अमेरिका ने पीओके को भारत का हिस्सा बताया और इस नक्शे को देखकर शहबाज मुनीर को मिर्ची जरूर लगेगी। अमेरिका ने जो नक्शा जारी किया है भारत का, ये नक्शा पाकिस्तान को काफ़ी हैरान ज़रूर करेगा, लेकिन इसके व्यापार समझौते के विवरण को जारी करते हुए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने जो नक्शा जारी किया है, उसमें पीओके सहित पूरे जम्मू कश्मीर को ही भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इसके साथ ही अक्साई चीन को भी इसमें शामिल किया गया है।
तो देखिए हालांकि भारत को अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की पुष्टि के लिए अमेरिका की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। भारत हमेशा से ये कहता आया है कि कश्मीर देश का अभिन्न अंग है। पहले भी अमेरिका या उसके विदेश विभाग द्वारा जारी किए गए नक्शों में पाकिस्तान की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कश्मीर क्षेत्र पीओके का स्पष्ट सीमांकन किया जाता था, लेकिन ट्रंप प्रशासन द्वारा ये जो नवीनतम नक्शा यानी कि नया नक्शा जारी किया गया है, इसमें पाकिस्तान के दावों को सिरे से खारिज कर दिया गया। इसमें पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बताया गया। पीओके इससे अछूता नहीं है। पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये भारत का ही अभिन्न अंग है, ये जग जाहिर है। हकीकत के बावजूद पाकिस्तान इसे मानता नहीं है, उसने पीओके पर कब्जा कर रखा है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके की घर वापसी होगी, यानी भारत फिर से अपने उस भूभाग को वापस पा लेगा जिस पर दशकों से पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को टेंशन दी है। पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के मसले पर भारत को अमेरिका का साथ मिल गया है। अमेरिका ने भी अब खुल्लम खुल्ला ये मान लिया कि पीओके भारत का भिन्न हिस्सा ही है और इसके लिए बाकायदा ये नक्शा भी दिखाया गया है जिसमें साफ तौर पर पीओके को भारत का ही हिस्सा बताया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान देखिए पीओके को तो बताया गया और इसके साथ ही साथ अक्साई चीन को भी भारत का ही हिस्सा बताया गया है। तो अमेरिका का ये बड़ा संकेत है कि वो भारत की हकीकत को मान रहा है। जग जाहिर ये है कि पीओके भारत का भिन्न अंग है और लेकिन पीओके की पूरी डेमोग्राफी क्या है। सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर पीओके क्या है, कहाँ और ये कितना बड़ा है। दरअसल पीओके का पूरा नाम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, हिंदी में से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। ये भारत के जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, लेकिन अभी यहाँ पाकिस्तान का अवैध रूप से कब्जा है। पीओके कश्मीर का ही हिस्सा है। इसकी सीमाएं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर, चीन के झिंगजियांग और भारत के कश्मीर के एलओसी से मिलती हैं। अब ऐसे में पीओके और पाकिस्तान का अवैध कब्जा, तो पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान का राज है। पाकिस्तान ने भारत के इस हिस्से को दो भाग में बांट रखा है। एक का नाम दिया है आज़ाद जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम गिलगित बाल्टिस्तान। पीओके का कुल क्षेत्रफल करीब 86,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ करीब 60 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम आबादी रहती है। पाकिस्तान ने भले इस पर कब्जा जमा रखा है, लेकिन इसके साथ ही सौतेला व्यवहार करता है। यहाँ के आवाम पर जुल्म ढाता रहा है। इस इलाके को पाकिस्तान अपने फायदे के लिए ही यूज करता रहा। पाकिस्तान पीओके गुमनामी में रखता है और यहाँ रहने वाले लोग भारत में मिलने को बेताब है। यही कारण है कि समय समय पर पीओके में पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते हैं और पाकिस्तान में शामिल किए जाने को लेकर आंदोलन भी। अब यह जान लीजिए कि कैसे पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया। तो दरअसल साल 1947 में भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। आज़ादी के साथ भारत को एक दर्द भी मिला था, वो था बंटवारे का दर्द। और उसी साल भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ। तब जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, यहाँ महाराजा हरि सिंह का राज था। जब बंटवारा हुआ तब उन्होंने न भारत में शामिल होना चाहा, ना ही पाकिस्तान में। वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। भारत ने उनकी भावना का सम्मान किया, लेकिन पाकिस्तान किसी भी कीमत पर उसे अपने में मिलाना चाहता था और इसीलिए पाकिस्तान ने प्लान बनाया। तभी अक्टूबर के आसपास पाकिस्तान की तरफ वाले कबायली ने हरि सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला। इसे पाकिस्तान समर्थक कबायली आक्रमण भी कहा गया। पाकिस्तान के समर्थक कबायली यानी पश्तून और पाकिस्तानी सेना के लोग छिपकर कश्मीर में घुस आए और इन पाकिस्तानी कबायलियों और सैनिकों ने मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया। महाराजा हरि सिंह को मजबूरन भारत की मदद मांगनी पड़ी और इसके बाद महाराजा ने भारत में शामिल होने का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। जब तक भारत की सेना पहुंचती तब तक जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। भारत ने पाकिस्तान से जंग लड़ी, लेकिन युद्ध विराम तक जिसके हिस्से में जो कब्जा था उसका ही हो गया। जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने उस वक्त कब्जा किया उसे ही आज पीओके कहते हैं। और यहाँ के लोग दो ही डिमांड करते हैं कि या तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाए या भारत में मिला दिया जाए। पीओके के बारे में और जान लीजिए। तो पीओके में लोग कृषि पर निर्भर है। यहाँ मक्का, गेहूं, फल, अखरोट, शहद मुख्य रूप से पैदा होते हैं। कुछ कोला, बॉक्साइट जैसे खनिज भी हैं, लेकिन विकास यहाँ पर बहुत कम है। पाकिस्तान ने इसके साथ सौतेला व्यवहार किया है। सड़कें यहाँ खराब है, स्कूल कॉलेज काफ़ी कम है, अस्पताल भी कम है, यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और यहाँ के आवाम पाकिस्तान के चंगुल से छूटने को बेताब है। पीओके में पश्तो, उर्दू, कश्मीर और पंजाबी भाषाएं बोली जाती हैं। पीओके का एक बड़ा हिस्सा हुंजा, गिलगित, शख्सगाम घाटी और रक्साम है। पाकिस्तान ने बाल्टिस्तान के इलाके 1963 में चीन को सौंपे थे और इस सत्तांतरित इलाके को ट्रांस काराकोरम भी कहा जाता है। भारतीय जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया जिस पर 1947 के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान ने कब्जा किया।
और ऐसे में इसकी राजधानी यानी पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद। यहाँ 8 जिले हैं, मीरपुर, भीमबर, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाघ, नीलम, सुधानोटी और रावलकोट के अलावा 19 तहसीलें हैं, 182 संघीय परिषद हैं। अब ऐसे में भारत को अमेरिका का साथ कैसे मिला? तो दरअसल यूएसटीआर यानी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अंतरिम फ्रेमवर्क से जुड़ा एक पोस्ट किया। अमेरिका ने अपने पोस्ट में लिखा कि ट्री नट्स और सूखे डिजिटल्स, ग्रेन से लेकर लाल ज्वार और ताज़े और प्रोसेस्ड फलों तक अमेरिका भारत एग्रीमेंट अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए नए मार्केट एक्सेस देगा। लेकिन इस पोस्ट के साथ जारी नक्शे ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अमेरिका की तरफ से जारी किया गया नक्शा सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि अमेरिका की सोच का एक बड़ा संदेश है, क्योंकि भारत हमेशा से कहता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा इलाका भारत का अभिन्न अंग है। अब इसमें पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भी शामिल है। अमेरिका के आधिकारिक अकाउंट से ऐसा नक्शा आने का मतलब है कि वॉशिंगटन भारत की इस बात को मान रहा है और यही कारण है कि अब पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है।